थी। साइमन इस काम की जिम्मेदारी लेता है और पूरी टीम प्लान को फाइनल करने लगती है। सबसे पहले उन्हें गुस्तावो का फेक फिंगरप्रिंट बनाना था ताकि वॉल्ट का सिक्योरिटी सिस्टम खुल सके। इसके बाद उन्होंने वॉल्ट की दोनों कीज की कॉपी भी तैयार कर ली। उधर वॉल्टर सीक्रेटली 3 फेक कॉइन्स भी बनवा लेता है, लेकिन वह किसी को नहीं बताता कि इन फेक कॉइन्स का असली इस्तेमाल क्या होने वाला है। आखिरकार वह दिन आ जाता है जिसका सबको इंतजार था। स्पेन और डच टीम्स के बीच वर्ल्ड कप फाइनल शुरू होने वाला था। पूरा शहर फुटबॉल के जोश में डूबा हुआ था और बैंक के बाहर हजारों लोग जमा थे। अब सेंचुरी की सबसे बड़ी चोरी शुरू होने वाली थी। टीम का हर मेंबर अपने अपने पोजीशन पर तैयार था। टॉम, लोरेन और जेम्स सामने वाली बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। तीनों रोप्स की मदद से दूसरी बिल्डिंग की तरफ स्विंग करते हैं और फिर ग्लास कटर से रूफ का शीशा काट देते हैं। इसके बाद वे रोप्स के सहारे धीरे धीरे बैंक के अंदर उतर जाते हैं। उधर क्लाउस कैमरास के जरिए गार्ड्स की हर मूवमेंट देख रहा था और लगातार टीम को सिग्नल्स दे रहा था। उसकी मदद से तीनों गार्ड्स की नजरों से बचते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। फिर वे वेंटिलेशन डक्ट्स के रास्ते वॉल्ट की तरफ जाने लगते हैं। उधर गुस्टावो आज बहुत ज्यादा अलर्ट था क्योंकि उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि थीव्स आज ही अटैक करेंगे। इसलिए वह खुद कंट्रोल रूम में बैठकर हर चीज पर नजर रख रहा था। कुछ देर बाद टॉम, लोरेन और जेम्स वेंटिलेशन डक्ट के जरिए एक बहुत बड़े खाली हिस्से तक पहुंचते हैं। दोनों बिल्डिंग्स के बीच बहुत गहरी खाई जैसी जगह थी जिसे पार करना आसान नहीं था। तीनों जल्दी जल्दी एक लैडर जोड़ते हैं ताकि दूसरी तरफ पहुंच सकें। जेम्स सबसे आखिर में लैडर पर चढ़ता है, लेकिन जब वह बीच में पहुंचता है तभी लैडर फिसलने लगती है। जेम्स पूरी ताकत से जंप लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। खुशकिस्मती से टॉम सही समय पर उसका हाथ पकड़ लेता है और जेम्स मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। उसी समय क्लाउस वॉल्ट के पहले सिक्योरिटी डोर का कोड हैक कर लेता है। अब तीनों पहला डोर खोलकर अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके सामने अभी भी एक और बहुत मजबूत सिक्योरिटी डोर मौजूद था। अब गुस्तावो के फेक फिंगरप्रिंट और दोनों कीज का इस्तेमाल करने का समय आ चुका था। ये डोर तभी खुल सकता था जब 3 लोग एक साथ सिस्टम इस्तेमाल करें। फिंगरप्रिंट और दोनों कीज मैच हो जाते हैं और आखिरकार वॉल्ट का अंतिम दरवाजा खुल जाता है। अब उनके सामने वह जायंट स्केल मौजूद था जिसके ऊपर वॉल्ट का पूरा फ्लोर बना हुआ था। नीचे सीवर में मौजूद साइमन को सिग्नल मिल जाता है और वह तुरंत जायंट स्केल के बेस पर नाइट्रोजन गैस छोड़ना शुरू कर देता है। पूरी टीम सांस रोककर इंतजार करने लगती है क्योंकि अगर ये प्लान फेल हो गया तो सबकी मौत तय थी। कुछ देर बाद चमत्कार जैसा होता है और जायंट स्केल पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। टॉम सबसे पहले आगे बढ़ने का फैसला करता है ताकि चेक कर सके कि रास्ता सुरक्षित है या नहीं। जब उसे यकीन हो जाता है कि स्केल रिएक्ट नहीं कर रहा, तब बाकी लोग भी जल्दी से अंदर पहुंच जाते हैं। अब तीनों उस बॉक्स को ढूंढने लगते हैं जिसमें 3 गोल्ड कॉइन्स रखे हुए थे। उधर कंट्रोल रूम में बैठे गुस्तावो को अचानक पता चलता है कि लॉबी के कुछ सेंसर्स बंद हो चुके हैं। यह देखते ही वह समझ जाता है कि थीव्स बैंक के अंदर घुस चुके हैं। वह तुरंत पूरी सिक्योरिटी टीम को अलर्ट कर देता है और आर्मी सपोर्ट को भी बैंक घेरने का आदेश दे देता है। इसी बीच नीचे जायंट स्केल के पास नाइट्रोजन गैस का असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। स्केल दोबारा एक्टिवेट होने लगता है और खतरा फिर से बढ़ जाता है। खुशकिस्मती से लोरेन को आखिर वह बॉक्स मिल जाता है जिसमें तीनों कॉइन्स रखे हुए थे, लेकिन जैसे ही जेम्स उस बॉक्स को देखता है वह अचानक गन निकाल लेता है और लोरेन पर तान देता है। जेम्स कहता है कि बॉक्स उसे दे दो। ये देखकर टॉम और लोरेन दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी जेम्स अपना असली सच बताता है। वह असल में ब्रिटिश क्राउन का एजेंट था और उसका मिशन उन कॉइन्स को इंग्लैंड वापस ले जाना था। उधर जायंट स्केल अब पूरी तरह नॉर्मल होने लगा था और वॉल्ट का ट्रैप फिर से एक्टिवेट हो चुका था। सिचुएशन बहुत खतरनाक हो गई थी, इसीलिए लोरेन मजबूरी में बॉक्स जेम्स की तरफ फेंक देती है। इसके बाद वह टॉम के साथ बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वॉल्ट का भारी दरवाजा तेजी से बंद हो जाता है और तीनों अंदर फंस जाते हैं। अचानक पाइप से बहुत तेज पानी निकलना शुरू हो जाता है और पूरा वॉल्ट पानी से भरने लगता है। उधर सोल्जर्स भी मधुमक्खियों की तरह बैंक के अंदर घुसने लगते हैं। वॉल्ट के अंदर पानी तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। कुछ ही मिनटों में वहाँ सांस लेना मुश्किल होने वाला था, लेकिन जेम्स पहले से इस ट्रैप के बारे में जानता था, इसलिए वह अपने साथ डाइविंग टूल्स लेकर आया था। प्रोफेशनल डाइवर होने की वजह से जेम्स बिना घबराए पानी के नीचे चला जाता है और ड्रेनेज पाइप से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन टॉम और लोरेन बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। पानी अब उनके गले तक पहुंच चुका था। अगर पानी नहीं रुका तो दोनों की मौत पक्की थी। तभी मौत के इतने करीब पहुंचकर टॉम का जीनियस दिमाग फिर काम करता है। टॉम अचानक समझ जाता है कि इस प्रॉब्लम का जवाब वेट में छिपा है। वो तुरंत साइमन को कहता है कि जायंट स्केल पर जितना हो सके उतना ज्यादा वजन डालो। साइमन बिना समय गंवाए खाली नाइट्रोजन गैस सिलेंडर स्केल पर रखना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, वह खुद भी स्केल पर बैठ जाता है ताकि ज्यादा वेट पड़ सके। उधर घर पर बैठे वॉल्टर और क्लाउस भी अपने साथियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और तभी एक बार फिर मिरेकल हो जाता है। वॉल्ट
में पानी छोड़ने वाले पाइप्स धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। टॉम और लॉरेन आखिरी समय पर मौत से बच जाते हैं। कुछ देर बाद वॉल्ट तक पहुंचने वाला रास्ता फिर से खुल जाता है। इसी समय गार्ड्स और गुस्तावो तेजी से वॉल्ट के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन अंदर पहुंचकर वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि वॉल्ट पूरी तरह खाली था। गुस्तावो समझ ही नहीं पाता कि आखिर थीव्स गायब कहां हो गए। थोड़ी देर सर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि थीव्स पानी के पाइप और वेंटिलेशन डक्ट के जरिए भाग निकले हैं। ये जानकर गुस्तावो गुस्से से भर जाता है और पूरे बैंक में सर्च ऑपरेशन शुरू करवा देता है। टॉम और लोरेन पुराने वेंटिलेशन डक्ट के अंदर तेजी से भाग रहे थे, लेकिन अब सिचुएशन पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। क्लोज कैमरास के जरिए उनकी मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि सोल्जर्स ने लगभग हर एग्जिट को घेर लिया था। बैंक की विंडोज भी बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी थी, इसलिए उन्हें तोड़कर बाहर निकलना नामुमकिन था। तभी लोरेन को अचानक एक पुराना रास्ता याद आता है। वह टॉम से कहती है कि उसके पीछे आओ क्योंकि तीसरी मंजिल पर एक रास्ता हो सकता है। उधर गार्ड्स लगातार दोनों का पीछा कर रहे थे और गुस्तावो को पूरा भरोसा था कि अब थीव्स ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। टॉम और लोरेन तेजी से भागते हुए बैंक प्रेसिडेंट के ऑफिस में घुस जाते हैं। गुस्तावो ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि दोनों खुद उसके जाल में फंस गए हैं। लेकिन जब गार्ड्स ऑफिस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं तब वहाँ कोई भी नहीं होता। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। असल में जब लॉरेन पहले पेंटिंग्स चेक करने इस रूम में आई थी तब उसने नोटिस किया था कि प्रेसिडेंट स्मोकिंग करने के लिए अक्सर एक विंडो खुली छोड़ देता है। उसी विंडो के रास्ते टॉम और लोरेन बाहर निकल चुके थे। गुस्तावो नीचे सड़क की तरफ देखता है और उसे दोनों की परछाइयां भीड़ में गायब होती दिखाई देती हैं। गुस्से में गुस्तावो गन निकालकर दोनों पर गोली चलाना चाहता है, लेकिन तभी उसका एक आदमी उसे रोक देता है। वह कहता है कि नीचे हजारों लोग मौजूद हैं और अगर गोली चली तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बाद गुस्तावो सोल्जर्स को आदेश देता है कि ब्लैक कपड़ों में भाग रहे दोनों थीव्स को तुरंत पकड़ो। लेकिन टॉम और लॉरेन पहले से इसके लिए तैयार थे। दोनों तुरंत अपने ऊपर के काले कपड़े उतार देते हैं और फुटबॉल सपोर्टर्स की तरह क्राउड में मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे को हग करने लगते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कोई नॉर्मल कपल हो। अब सोल्जर्स दोनों को पहचान ही नहीं पाते और मजबूरी में सर्च बंद करनी पड़ती है। कुछ समय बाद वॉल्टर मार्गरेट नाम की महिला से मिलने जाता है। मार्गरेट और जेम्स दोनों इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट्स थे। वॉल्टर चाहता था कि कॉइन्स के बदले कोई डील हो जाए, लेकिन मार्गरेट सीधे उसे धोखा दे देती है। उधर जेम्स तीनों कॉइन्स लेकर इंग्लैंड पहुंचता है और एक प्रोफेसर की मदद से ट्रेजर की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन जेम्स ये नहीं जानता था कि वॉल्टर को पहले से उस पर शक था। इसीलिए वॉल्टर ने लॉरेन से असली कॉइन्स बदलवा कर फेक कॉइन्स रखवा दिए थे। अब जेम्स और मार्गरेट जिन कॉइन्स को असली समझ रहे थे वे नकली थे। उन फेक कॉइन्स पर ट्रेजर के सही कोऑर्डिनेट्स थे ही नहीं। ये बात पता चलते ही जेम्स और मार्गरेट दोनों गुस्से से भर जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रांस के पश्चिमी हिस्से में मौजूद एक आइलैंड पर वॉल्टर की पूरी टीम आराम कर रही थी। मिशन पूरा होने के बाद अब सभी काफी खुश थे। टॉम ने भी अब पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया था और वह प्लेन उड़ाना सीख चुका था। तभी लॉरेन तीनों असली कॉइन्स निकालती है और उनमें दिए गए कोऑर्डिनेट्स चेक करने लगती है। लेकिन कोऑर्डिनेट्स देखकर पूरी टीम चौंक जाती है। ट्रेजर किसी पुराने आइलैंड या समुद्र में नहीं बल्कि इंग्लैंड के एक और बड़े बैंक में छिपा हुआ था और यह बैंक भी दुनिया के सबसे मॉडर्न और हाई सिक्योरिटी बैंक्स में से एक था। अब उनके सामने एक नया चैलेंज खड़ा हो चुका था। चारों समझ जाते हैं कि असली एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब उन्हें उस नए बैंक में घुसकर ट्रेजर हासिल करना था। कहानी यहीं खत्म होती है और आगे उनके नए मिशन की शुरुआत होने वाली थी। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसी और मजेदार मूवीज आप तक पहुंच